जय श्री राम। माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की ही तरह शक्तिशाली हैं। वे चाहती तो रावण को उस वक्त ही भस्म कर देती जब वह उनका हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका पहुंचकर भी रावण को भस्म कर सकती थी या उसका किसी भी वक्त वध कर सकती थी। लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए पहली रसोई में खीर बनाई और दशरथ जी सहित सभी को परोसी। जब सीता माता उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी समस्या थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माँ सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर राजा दशरथ भी डर गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहाँ उन्होंने माता सीता से कहा, आपका वह चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा, उससे किसी और को नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, तो सीता माता स्वयं ही रावण को भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था, तो वह और कुछ नहीं करती थी, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थी और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थी। तो इस तरह से अपने पिता समान ससुर दशरथ जी को वचन देने के कारण ही सीता माता ने रावण को भस्म नहीं किया या उसका वध नहीं किया। वचनबद्ध होने के कारण ही सीता माता ने रावण को छोड़ दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।